नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। गाजीपुर बॉर्डर अब क्या ग्रेट पॉलिटिकल अड्डा बन गया है। नवंबर में 500 किसानों से शुरू हुए आंदोलन को अपने 65वें दिन राजनीतिक बैसाखी की जरूरत आन पड़ी है। यह सवाल इसलिए क्योंकि दिन भर जैसे जैसे राजनेताओं ने किसान आंदोलन को समर्थन दिया, सरकार के खिलाफ बरसों पुराने राग को अलापा, उससे तो यही लगता है कि आंदोलन अब राजनीतिक गलियारों का मुखौटा बनता जा रहा है। इस मंच का इस्तेमाल अब पॉलिटिकल पार्टियां अपनी सियासत को साधने में कर रही हैं। नेपथ्य में गए नेता भी किसान आंदोलन की आड़ में अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को साधने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। क्या किसानों के बहाने सड़क को सुलगाए रखने की साजिश पे जुट गए हैं हमारे नेता? आंदोलन के अंतिम चरण में किसानों को क्या सियासत चमकाने वाले नेताओं से आस जगने लगी है? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज का सबसे बड़ा मुद्दा में। लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुनिए और समझिए कि किसानों के तटस्थ आंदोलन की दिशा क्या है। ये राजशाही थोड़ी है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में तो आपको जनता की बात सुननी पड़ेगी, जनता की आवाज़ सुननी पड़ेगी और जनता के भले के लिए कानून बनाना पड़ेगा। जो जनता को कानून नहीं चाहिए, जिससे जनता का नुकसान हो रहा हो, वैसा कानून क्यों? जिस तरह की अराजकता हुई इस देश में, अराजकता को कोई स्वीकार नहीं करता है और उस पर भी बहुत घिनौनी राजनीति आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, वो लोग कर रहे हैं। हालांकि आप कुख्यात हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लाशों पर राजनीति करने के लिए कुख्यात है। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। इस वक्त मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अशोक पांडे साहब जुड़ गए हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जगदेव सिंह यादव साहब जुड़ गए हैं और हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी भी जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। सुरेंद्र राजपूत जी, पहला सवाल आपसे। प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू आज गए थे मंच पर, राकेश टिकैत से मुलाकात करके आए। ये सवाल उठ रहा है, ये आरोप लग रहा है कि कांग्रेस ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया और कांग्रेस राजनीति कर रही है। किसान हित में हमारे ऊपर कोई भी आरोप लगे, हमें वो सहर्ष स्वीकार है। आंदोलन को हम पहले दिन से समर्थन दे रहे हैं, देते हैं और आगे भी जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे अंजीत, तब तक हम इस आंदोलन को समर्थन देते रहेंगे। पहले ये आंदोलन को समर्थन हम बाहर से दे रहे थे, अब जब किसानों को आवश्यकता पड़ी, किसानों के ऊपर बर्बर लाठी चार्ज किए जा रहे हैं, किसानों के ऊपर ईदी अमीन की तरीके से यातनाएं बरपाई जा रही हैं, किसानों के ऊपर हिटलर शाही का इस्तेमाल किया जा रहा है, किसानों के ऊपर कुछ तथाकथित गोदी मीडिया के पत्रकारों के द्वारा एक तरफा रिपोर्ट चलाई जा रही है, किसानों को देशद्रोही और किसानों को आतंकी कहा जा रहा है। और इन सारी चीजों का जवाब देने के लिए कांग्रेस को अगर मैदान में उतरना पड़ेगा तो कांग्रेस मैदान में भी उतरेगी। हम सारी चीजों को स्वीकार करते हैं, लेकिन हम इस चीज से पीछे नहीं हटेंगे और एक इंच पीछे नहीं। जब पिछले दौरान ये आंदोलन चल रहा था, राहुल गांधी विदेश चले गए थे, तो आप लोगों से सवाल पूछा गया था कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर हैं और आप विदेश चले गए, तो आप लोग ही कह रहे थे ना कि आंदोलन तो कांग्रेस का नहीं है, यह आंदोलन किसानों का है। तो अब कब से यह किसानों का आंदोलन कांग्रेस का आंदोलन बन गया सर? हमने तो अंजीत भाई पहले भी कहा, आज भी कह रहे हैं कि ये आंदोलन किसानों का है। हमने कभी नहीं कहा ये आंदोलन कांग्रेस का है। हमने कहा कांग्रेस समर्थन करती है, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता समर्थन करता है और किसानों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, परोक्ष या अपरोक्ष जिस तरीके की भी मदद की जरूरत होगी कांग्रेस उनकी मदद करेगी। किसानों के साथ कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी होगी। और रही बात कुछ फिजूल के सवाल होते हैं, वो फिजूल के सवाल आपको बताए जाते हैं, अब जहां से भी बताए जाते हो उन सवालों का जवाब देने से लाभ कोई नहीं है, क्योंकि आपकी भी मजबूरी है, आपकी भी जैकेटें कहीं ना कहीं रंगों को चेंज करती रहती। वो आपके हिसाब से आप अपना अंदाजा लगाते रहिए, लेकिन सवाल का जवाब आप क्यों नहीं देते भाई? आप ये कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी, क्या जरूरत पड़ी थी, किस बात की जरूरत पड़ी थी सर? मैं बताता हूं कल। हाँ बिल्कुल, वो भी मैं बताता हूं, पूरी तरीके से बताता हूं। जिस तरीके से 26 जनवरी का हुड़दंग भारतीय जनता पार्टी ने अंजीत भाई कराया, जिस तरीके से दीप सिद्धू को और लखा को वीआईपी एस्कॉर्ट देकर के लाल किले में प्रवेश कराया, पार्टी ने कराया। सर किसने कराया?
आप बीच में मैं तो अपने आरोप को पुष्ट करने के लिए प्रमाण भी दे सकता हूं। 3 मिनट से आप बोल रहे थे, मैंने बीच में नहीं बोला ना, मैंने सिर्फ सवाल लिया। लेकिन बीजेपी कह रही है आपने कराया, आप कह रहे हैं बीजेपी ने कराया। नहीं, बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर आपको भी पता चल जाएगा किसने कराया, और उसके बाद आपकी कोई मजबूरी हो तो पूरक सवाल जरूर कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। सर मेरी कोई मजबूरी नहीं है। आप तो बहुत ही अच्छे प्रस्तुता हैं। आपको पता नहीं क्यों सवाल पूछने से दुख होने लगता है सुरेंद्र राजपूत जी, मुझे पता नहीं। मजबूरी मेरी नहीं है, मजबूरी आपकी है सर। हमें कतई कोई दुख नहीं होता, हमें तो आदत पड़ गई है। हमें आदत पड़ गई है, जब तक सत्ता के पास आसपास तो हमें भी सर सवाल पूछने की आदत पड़ गई है, क्या करें? हमें आदत है, सवाल पूछते हैं। आपको सवाल, अंजीत भाई, आपको जिस तरीके के सवाल पूछने की आदत थी और है ना, दिल पे हाथ रख के पूछिए, कहिए कि आप वो सवाल कर पा रहे हैं क्या? देखिए सुरेंद्र, स्थायी रूप से विपक्ष होता है मीडिया, सर स्थायी विपक्ष होता है मीडिया। मुद्दे से अब आप सुनिए एक मिनट, अबे आप सुनिए, अब आपको सुनना पड़ेगा। नहीं, आप नहीं मुद्दे से, आप जबरदस्ती कर रहे हैं, सुनना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं जबरदस्ती कर रहे हैं, आप स्थायी विपक्ष की, मैं कह रहा हूं कि आपके हिसाब का सवाल पूछूं तो अच्छा, आपसे सवाल पूछ लूं तो नहीं अच्छा। अशोक पांडे जी आइए आप इस चर्चा में, बताइए भाई, आप कहते हैं वो कांग्रेस ने कराया, सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं आपने कराया, किसने कराया आप तय कर लीजिए ना। रंजीत भाई कि सत्ता जो है, देखिए आपको बता दें कि हमारी किसान आंदोलन हो रहा था, हमने कहा कि आंदोलन करना, लोकतंत्र में आंदोलन करना चाहिए, लेकिन और लगातार कई दौर की किसानों से बात हो रही थी, लेकिन ये भी हमें अंदेशा था कि पीएफआई, कांग्रेस आई, एसएफआई, सीपीआई और सपाई, ये लोग जिनकी राजनीतिक जमीन बंजर हो गई थी, वो लोग भी किसान बन के, फर्जी किसान बन के अपनी राजनीतिक खेती उपजाने निकलेंगे। और वह दिखाई दिया 26 जनवरी को, जिस तरह से इन लोगों ने तलवारें चलाई, जिस तरह से पत्थर फेंके गए, जिस तरह से राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया, निश्चित तौर पे दुर्भाग्य है। हम तो अंदेशा जानते थे ये वही लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के साथ खड़े रहते हैं, ये वही लोग हैं जो हर घर से अफजल निकालते हैं। खालिस्तान का नारा लगा, पाकिस्तान का नारा लगा, इंदिरा को ठोके हैं, मोदी को ठोकेंगे। और जिस तरह से अराजकता का माहौल गणतंत्र दिवस पे दिखाई दिया, मुझे एक बात बताइए, आपको अंदाजा नहीं था कि इस तरह का माहौल हो जाएगा? हो गया, आपको अंदाजा नहीं था इस तरह का माहौल हो जाएगा? बिल्कुल अंदाजा था, हमें अंदाजा था, लेकिन टिकैत ने कहा था कि हम गांधीवादी तरीके से ये निकालेंगे। वो तो अभी भी कह रहे हैं कि कुछ साजिश करता उसमें शामिल थे, वॉलंटियर्स रहेंगे। वो तो अभी भी कह रहे हैं कुछ साजिश करता उसमें शामिल थे। तो क्यों, ये किसकी जिम्मेदारी है? राकेश टिकैत ने कहा था कि हर कदम पे हमारे वॉलंटियर्स रहेंगे, हिंसा होगी आंदोलन वापस कर लेंगे। तो आप ये कह रहे हैं, आप मुझे एक बात बताइए अशोक पांडे जी, भाई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अन्य दल राजनीति क्यों ना करें? वो राजनीति में भजन करने के लिए तो आए नहीं है, वो करेंगे तो राजनीति ही ना, राजनीति में आए हैं तो। अरे अभी तो राजपूत जी ने कहा कि जो और आप इतने ज्यादा देशद्रोही लोगों के साथ में हैं कि हम क्या बता दें। वो ढेला दे रहे हैं, अरे वो आपके दोस्त हैं। नरेंद्र मोदी ने तलवार भेंट की थी उन्हें, नरेंद्र मोदी ने तलवार भेंट की थी, अमित शाह ने तलवार भेंट की थी फोटो खिंचा करके, सनी देओल ने तलवार भेंट की थी। बेहाई, आपने कहा ना कि आप देशद्रोहियों के साथ हैं, आप उपद्रवियों के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी का हाथ उपद्रवियों के साथ। अशोक पांडे झूठे इंसान हैं, दिल्ली में जबरदस्त अशोक पांडे झूठे इंसान हैं। सज्जन कुमार जो कांग्रेस, अरे भाई बड़े झूठे इंसान हैं आप, वो भी सरदारों को खींच के मारता है। ये दुर्जन लोग हैं, ये तो बेहयाई बतियाने वाले लोग हैं, लोकतंत्र के हत्यारे। अशोक पांडे, आप देशद्रोहियों की पार्टी में छोड़ दीजिए।
चलिए सर, सब हो जाता, दिक्कत तो यही है, मुद्दे की बात पता नहीं क्यों। जगदेव सिंह यादव साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास, मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिएगा। मेरे साथ हिमांशु भी जुड़ गए हैं गाजीपुर बॉर्डर से, और साथ ही सिंगू बॉर्डर से मेरे सहयोगी सूरज अरोड़ा भी जुड़ गए। बताइए हिमांशु, क्या चल रहा है? अब तो पूरी तरीके से राजनीतिक हो गया आंदोलन। बिल्कुल, देखिए आज जिस तरह से ये जो गाजीपुर का आंदोलन है उसने करवट ली है। आज हजारों की संख्या में किसान जरूर यहाँ थे, लेकिन मंच पर एक के बाद एक जो राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं वो भी पहुंचते हुए नजर आए। सभी ने इस आंदोलन को समर्थन दिया, चाहे वो आरएलडी हो या फिर आम आदमी पार्टी के नेता हो, जितने भी कांग्रेस के नेता हो, सभी नेता यहाँ पर पहुंचे, सभी ने अपना पूरा समर्थन इस आंदोलन को दिया। अब तक इस आंदोलन में एक ये तस्वीर नहीं देखी जा रही थी कि मंच पर किसी भी नेता को जगह नहीं दी गई थी, लेकिन आज मंच पर भी साझा किया गया, क्योंकि सीधी कॉल थी कि सभी लोग समर्थन दे, आंदोलन को बड़ा करना है। आंदोलन पर जो आंदोलन अब खत्म हो रहा था, कल की रात बड़ी क्रूशल रात थी, 24 घंटे पहले जो आंदोलन खत्म होता समटता हुआ नजर आता, उसमें जो कॉल की गई थी कि सभी लोग आए और समर्थन दें, तो ऐसे में विपक्षी पार्टियां भी यहां पर आई, उन्होंने भी अपना समर्थन यहां पर आकर दिया, और उसके बाद किसान यहां निकलकर सामने आया। और अब जो तस्वीरें हैं वो पूरी तरह से बदल चुकी हैं। अब यहां पर जो किसान है वो हजारों नहीं लाखों की संख्या में किसान यहां जुट चुका है। मुजफ्फरनगर के अंदर भी महापंचायत की गई और उस पंचायत के अंदर भी किसान बड़ी संख्या में दिखाई दिया, लेकिन बाद में ये कहा गया राकेश टिकैत की तरफ से वहां के किसान यहां ना आए, क्योंकि यहां पर अगर वो किसान आ जाता है तो स्थिति संभालने लायक नहीं रहेगी। इतनी संख्या में किसान वहां पर थे और तमाम किसान हमारे साथ। लेकिन हिमांशु एक बात बताइए कि राकेश टिकैत ने तो पहले कहा था कि वो राजनीतिक दलों का समर्थन नहीं लेंगे, फिर आज जरूरत क्यों पड़ी? अब मैं इस सवाल का जवाब जो यहाँ लोग हैं, जो किसान हैं, उनसे ले लेता हूँ। दरअसल ये मैं जानना चाह रहा हूँ, शुरुआत में जो किसान का मंच था उस पर यह कहा गया था कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं आएगी, लेकिन अब ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि अब राजनीतिक पार्टियां भी आ रही है और मंच पर भी आ रही हैं? आप क्या कहेंगे? नहीं, आज भी वही बात है हमारी, तो वे आ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। समर्थन चौधरी आए, ऊपर मंच पर आए, क्यों ऊपर बुलाया गया? वे ऐसा है, जो भी आता है अतिथि आता है, सम्मान तो करना ही है। और ये हमारे बीच के सब बच्चे, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, कहीं विदेश से पहले नहीं लिया जा रहा था। ये देखिए, पहले नहीं। राजनीतिक पार्टी कोई नहीं है, सब जो आए हैं किसान आए हैं। रात को जो 8:30-9 कुमार लल्लू किसान है या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है? यहाँ किसान की बात चल रही है, ना कोई राजनीतिक पार्टी की बात है। यहाँ सिर्फ आंखों में आंसू आए हमारे राकेश टिकैत जी के, और राजनीतिक पार्टी आ गई। अब मेरी बात सुनिए पूरी बात। राजनीतिक पार्टी ने सारे किसान, हम उनके बेटे हैं, हम सारे हैं मिलकर आंख में आंसू आने के बाद में उनके, हमें ना आंसू के चक्कर में हम आंसू आने के बाद किसान सब आ गए। किसानों को मैं कह रहा हूँ, सारा किसान आप जो आए हैं उनके आंसू आने के बाद आए हैं। जयंत चौधरी किसान है, जयंत चौधरी के पिताजी किसान है। अजय कुमार लल्लू के बारे में क्या कहेंगे? डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बारे में क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी के जो यहाँ पर आए, मंच पर आए। विधायक जी के बारे में क्या कहेंगे? एफआईआर हो रही है, एफआईआर हो रही है। आपके किसान थाना घेर के बैठे हैं, हमने खबर दिखाई है अभी। आपके किसान थाना घेर के बैठे, आपके किसान थाने पर बैठे हैं एफआईआर कराने के लिए। सिंह सिद्धू के साथ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये राजनीतिक पार्टी है, उन पर भी कार्रवाई हुई है, उन पर भी एफआईआर। आपको बता दूं जानकारी के लिए, उन पर भी कार्रवाई हुई है। जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है। यानी आप ये कह रहे हैं राजनीतिक मंच नहीं बनने देंगे? नहीं, राजनीतिक मंच है नहीं। चलिए ठीक है हिमांशु, लौट रहे हैं आपके पास। सूरज अरोड़ा भी मेरे साथ सिंगू बॉर्डर से बने हुए हैं। सूरज, बताइए क्या अपडेट है सिंगू बॉर्डर पर? आज तो स्थानीय लोगों और प्रदर्शनकारी भिड़ गए थे। बिल्कुल अंजित, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज का सूरत हाल यही रहा है। तस्वीरें आपको दिखा दें कि अब जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा सख्त कर दी गई है। इस तरह की कितनी लेयर हैं, अगर हम कहें कि कम से कम 5 से 7 लेयर होंगी तो गलत नहीं होगा। बाकायदा यहाँ से किसी को भी एंट्री नहीं है, और यहाँ से जो प्रदर्शन का स्थल है वो कम से कम कुछ भी नहीं तो 2.5 से 3 किलोमीटर है। और यहाँ से आप ये देख लीजिए कि ये जो 2 व्हीलर भी खड़े होंगे ये बाकायदा सुरक्षा बलों के भी हैं, दिल्ली पुलिस के जवान भी आते हैं, उनको भी एंट्री नहीं है, वो भी पैदल ही जो है वो भीतर जाते हैं। और यहाँ जो स्थानीय लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, विरोध आज आकर जताया, और वो सिर्फ विरोध तक ही सीमित फिर कहानी नहीं रही। उसमें किसान और जो स्थानीय लोग थे उनमें आपस में भिड़ंत भी हुई, और इस सब में जो एसएचओ हैं एक दिल्ली पुलिस के, उनके हाथ पर तलवार भी लगी, उनके कान पर भी चोट आई। जी चलिए सूरज बने, हम लौट रहे हैं आपके पास। इस तरह की तस्वीर लौट रहे हैं आपके पास सूरज राजपूत जी और तमाम खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। जगदेव सिंह यादव साहब, देखिए ये जो आंदोलन था ना, आप लोग पहले से कहते नहीं आंदोलन तो हमारा नहीं है,
अब अखिलेश यादव ने भी फोन करके बात कर ली राकेश टिकैत से। तो कुल मिलाकर तो आप लोगों ने हाईजैक कर लिया, राजनीति हो रही है, खूब हो रही है। जो हमारे साथ है वो किसान है। देखिए, शायद आपको ध्यान नहीं होगा और फिर मैं याद दिलाता हूं जी। लोकतंत्र में पंचायत से लेकर के विधानसभा से लेकर के लोकसभा कौन चुनाव लड़ता है? एक किसान के बेटे ही हैं। हम उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी आवाज उठाने के लिए लोकतंत्र में हमें एक हथियार मिला, संविधान हथियार दिया है। हम क्यों नहीं बात करेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी जो पूंजीपतियों की पार्टी है, पूंजीपतियों पोषक है, ये क्या बात करेंगे? आज देश नहीं विदेश में शर्मसार हो गया। लाल किले की रक्षा नहीं कर पाए, तिरंगे की रक्षा नहीं कर पाए, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है। ये क्या देश की रक्षा क्या करेंगे? ये सुनियोजित षड्यंत्र है किसान आंदोलन को दबाने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए। सिद्धू कौन है? कभी योगी के साथ, कभी अमित शाह के साथ फोटो खिंचवाए। जानबूझ करके षड्यंत्र करके पूरे देश को बदनाम किया गया है, तिरंगे का अपमान किया गया है। इसलिए अगर कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, मोदी और अमित शाह जैसे लोग हैं। आज आप देख लीजिए क्या हो रहा है। ये कह रहे हैं आप आमदनी दूसरी कर देंगे, लागत मूल्य नहीं जवाब दीजिए। अरे हम नहीं चाहते, किसान नहीं चाहता तो आप जबरदस्ती उसको देना चाहते हैं। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और ये तानाशाह सरकार है। अघोषित इमरजेंसी है। इंदिरा गांधी ने किया था, उन्होंने हदमुक्ता, ये भी भुगतेंगे। और हम तो चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं। चौधरी चरण सिंह देश में किसानों को बख्शी जा रहे हैं। अजीत सिंह उनके पुत्र हैं। महेंद्र टिकैत, वहां लाखों की लोगों को भीड़ होती थी, महीनों टिकते थे, कभी उनके साथ अत्याचार नहीं हुआ। और किसान आंदोलन कर रहे हैं तो उनके साथ अत्याचार हो रहा है। ये पूंजीपतियों को गिरवी रखती है मोदी जी सरकार को, उनके उसके दबाव दबे हुए हैं। इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। पूंजीपति जनता का बात करेंगे? ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को दबाने के लिए किसानों को मिला करके उनको तोड़ने प्रयास कर रही है। ये बड़ा निंदनीय है और देश की जनता इनको जवाब देगी। सारा देश देख रहा है। अशोक क्या जाने, ये बीजेपी के लोग हैं जो पूंजीपतियों पोषक है। ये उन्होंने गिरवी रख दिया, देश को प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं। कहीं रेल बेच रहे हैं, कहीं ये बेच रहे हैं। एफसीआई कहां चली गई? गोडाउन क्यों बनवाए गए? सारे के सारे मामला पूंजीपतियों के दबाव में सरकार किसानों पे अत्याचार अन्याय कर रही है। तो हमारा फर्ज है, हम किसान है, किसानों के लिए खड़े होंगे, आंदोलन करेंगे। इस सरकार को धराशायी होना पड़ेगा। देश की जनता समाज सिखाने काम करेगा। ये अघोषित इमरजेंसी नहीं चलेगी। लोकतंत्र है, संविधान में हमें अधिकार मिला है, अधिकार प्रयोग करेंगे। सीधा आरोप है। चलिए सर, मैं आपके पास आता हूं। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत भी लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी जैसे लोग, सुरेंद्र राजपूत जी, बड़ा शर्म आनी चाहिए। फंडिंग की बात हुई थी, फंडिंग की बात हुई थी बीच में कि कहीं से फंडिंग हो रही है इस आंदोलन में। मैं जानना चाहता हूं ये अघोषित फंडिंग कौन कर रहा है सर? नहीं हुआ। अंजीत भाई, बड़े अच्छे सवाल आपने पूछे। सच बात है कि अगर कहीं से फंडिंग हो रही है और गैर कानूनी फंडिंग हो रही है तो देश की भारतीय जनता पार्टी को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए, राष्ट्रपति जी को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। सीबीआई, ईडी, रॉ, फेमा, फेरा और ये इनकम टैक्स, ये सारी एजेंसियां इस समय सरकार के पास में हैं। और सरकार का एक काम है, जैसे ही कोई आंदोलन शुरू होता है वैसे ही कहते हैं कि बाहर से फंडिंग हो रही है और एक भी आरोप पुष्ट नहीं कर पाते। हाथरस में भी इन्होंने फंडिंग करा दी थी, एक आरोप 2 दिन बाद वापस ले लिया। सच बात यह है कि आप मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते क्योंकि आप कमजोर हैं, कायर हैं, भीरू हैं, छली हैं, कपटी हैं और प्रपंची हैं। तो आप क्या करते हैं? कभी तिरंगे के पीछे छुप जाते हैं, कभी सेना के पीछे छुप जाते हैं, कभी भगवान श्री राम के पीछे छुप जाते हैं, कभी आप विदेशी फंडिंग के नाम पर उसके पीछे छुप जाते हैं क्योंकि आपको सत्ता चलानी नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता चलाना नहीं जानते। आज की डेट में जो देश का भगवान है, देश का अन्नदाता है, जिसको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम एमएसपी देंगे, आज अपने वादे से क्यों मुकर रहे हैं? क्यों वो झूठे, छली और प्रपंची हो रहे हैं? अपना वादा पूरा करें। ये कहते हैं कि हम कांग्रेस का घोषणा पत्र लागू कर रहे हैं। अरे भाई, कांग्रेस का घोषणा पत्र लागू करने के लिए आए थे या भाजपा का घोषणा पत्र लागू करने के लिए आए थे? तीसरी बात, अभी अशोक पांडे जी से कहिए थोड़ा पानी वानी पी ले, तबीयत खराब है इनकी, खांसी आ रही है, बनारस के लाल हैं ये, काहे को बेवजह अपने आप को खर्च कर रहे हैं?
सच बात यह है कि ये भी जानते हैं झूठ का, छल का, प्रपंच का ये सहयोग कर रहे, ना करें। बाबा विश्वनाथ की नगरी में है, पाप भी लगेगा, श्राप भी लगेगा। झूठ ना बोले। पूरा दंगा कराया है। अरे अशोक जी खांसी आ रही है आपको। अरे खांसी आ रही है, ओहो खांसी आ रही है आपको, तबीयत खराब हो जाएगी, बंजर हो गई, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। को बोने का प्रयास कर रहे हैं, कभी तबीयत खराब हो जाएगी अशोक जी, गले का नस फट जाएगा। कभी जवाहरलाल नेहरू हमें आपके स्वास्थ्य की चिंता है, और इनको सबक सिखाएगी जनता, कभी सबक सिखाएगी जनता। किसान में महेंद्र टिकैत काम करते हैं, लाखों लोगों के साथ खराब हो जाएगी अशोक जी। कभी कांग्रेस से अत्याचार किया? सुरेंद्र जी, क्या ये माना जाए कि अब तक जो अघोषित आंदोलन हाईजैक था, अब घोषित तौर पर कांग्रेस का हाईजैक आंदोलन हो गया अजय लल्लू के जाने के बाद? हम आपसे पूरी जिम्मेवारी से कहते हैं, यह आंदोलन किसानों का था, किसानों का है और किसानों का रहेगा। हमारा समर्थन था, हमारा समर्थन है और हमारा समर्थन रहेगा। किसान पुत्र की आंखों में जिस आदमी ने और जिस संस्था ने और जिस सरकार ने आंसू लाने का काम किया है, और सुन लीजिए अशोक जी, जिन लोगों ने उनके आंखों में आंसू लाने का काम किया है, वो सरकार, वो आतताइयों की सरकार, वो कहीं ना कहीं खून के आंसू रोएगी। हमने काम किया, हम किसान खून के आंसू रोएगी वो सरकार। ये किसान के पाप के भागी भी हैं और श्राप के भागी भी हैं। इनको पाप लगेगा, श्राप लगेगा। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ राजनीति तो हो रही है और खूब हो रही है, आगे आने वाले वक्त में देखिए और कितनी होती है। सबसे बड़ा मुद्दा में इतना ही, रुकना कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का।